आपकी अदालत में आज इस खास मुकदमे में जनता के सवालात और इल्जामात के घेरे में है मौलाना महमूद मदनी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी पर आरोप है कि इन्होंने इजलास में मेहमानों को एम्बैरेस किया। आपके इजलास में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, जिनमें एक स्वामी रामदेव थे, और हमने ये सुना कि स्वामी रामदेव को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा इस इजलास में बोलने के लिए। क्या उनसे कहा गया कि साहब आपने वहाँ पर वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? किसने कहा उनसे? आपने कहा होगा और कौन कहे? हमने नहीं कहा, जो उनके अखाड़े के लोग हैं, जो साधु संत हैं, उन्होंने ये सवाल उठाए। स्वामी रामदेव जी को वंदे मातरम वो कहना चाहते हैं, उन्हें कहना चाहिए शौक से, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अपने आराम से कहें। नहीं, लेकिन उनसे कहा गया कि आपकी जिस कॉन्फ्रेंस पे गए, जिस कन्वेंशन में गए, वहाँ वंदे मातरम के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ और आप उसमें क्यों बोले? जो वो कॉन्फ्रेंस का वो सेशन था, उस सेशन में भी ये नहीं हुआ, उससे पहले वाले सेशन में हुआ, ये एक दिन पहले हुआ ये जो रेजोल्यूशन था। और दूसरी बात यह कि सारी चीज़ों पर सब लोगों का सहमत होना ज़रूरी नहीं है। आप सब लोगों को एक रंग में क्यों रंगना चाहते हैं? अब ये गेरुए कपड़े पहनते हैं, आप मुझे भी गेरुआ पहनवाना चाहते हैं, या इनको कहेंगे कि आप सफ़ेद पहनिए, गेरुआ क्यों पहन के आ गए आप यहाँ? क्यों? ये खूबसूरती नहीं है इस मुल्क की? बाकी नहीं रखना चाहते हैं कि अलग अलग रंग के फूल हों, अलग अलग रंग के कपड़े हों, अलग अलग सबकी मान्यताएं हों और रहने में सब एक साथ हों? लेकिन जहां जिन मुल्क का चीज़ों पर सवाल सहमत हैं, हाँ, जिन चीज़ों पर हम सहमत हैं उन चीजों पर इकट्ठे हैं, जिन पर हमारी सहमति है उस पर हम लड़ेंगे नहीं एक दूसरे से आस्तीन चढ़ाकर। अब ये तो लड़ रहे हैं शंकराचार्य जी। जहां तक संविधान का जो विरोध करता है, संविधान के प्रति आस्था का प्रश्न है, संविधान के प्रति अगर हमारी आस्था नहीं है, संविधान के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, और जहां तक वंदे मातरम का गायन ये लोग कहते हैं पूजा है, पूजा नहीं, एक प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है, उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना है, ना कि पूजन है। क्या हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है? अगर हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, अगर है, तो अब्बू आसिम ने वहाँ पर महाराष्ट्र असेंबली में हिंदी में शपथ ग्रहण करी तो उसको क्यों पीटा गया? और अगर पीटा गया तो इसका मतलब क्या संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ? अगर उल्लंघन हुआ तो वो जो एमएलए जो इन लोगों ने ये हरकत ही करी थी, तो संविधान के अनुसार उनकी मेंबरशिप खत्म कर देनी चाहिए। देखिए, उन जो एमएलए का जिनका आपने जिक्र किया, उन्हें सजा दे दी गई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और अब वो माफी मांग रहे हैं अपनी करनी के लिए। मैं एक बात कहना, स्वामी जी से एक बात कहना चाहूंगा। जहां संविधान का कोई विरोध नहीं कर रहा है। संविधान की व्याख्या जो लोग करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन है सबसे बड़ा हिंदुस्तान का, हमारी सुप्रीम कोर्ट, उसने ये कह दिया कि जो पढ़ना चाहे पढ़े और जो नहीं पढ़ना चाहे ना पढ़े। हमने इसका विरोध नहीं किया है, हमने सिर्फ लोगों को सजेस्ट किया है कि भाई ये लोग जो हैं ये इसको ना पढ़ें, उसका विरोध नहीं किया है। देखिए, विरोध अलग चीज़ है बिल्कुल, और सुझाव देना अलग चीज़ है। हम कोई विरोध नहीं कर रहे इसका, और न संविधान का विरोध कर रहे हैं, और ना ही हम ये कहते हैं कि कोई इसको ज़बरदस्ती कोई पढ़े, और न ज़बरदस्ती पढ़वाना चाहिए किसी से। स्वामी रामदेव आपके यहाँ आए थे, हमने अखबारों में पढ़ा कि आप फिर वहीं आ गए। ठीक है सर। दारुल उलूम में फतवा जारी किया है कि मुसलमान योग गुरु बाबा रामदेव के कैंप में न जाएं। नहीं, पता नहीं वो किसने किया है, वो कैसे अखबार में छप गया है, क्या हुआ है। मेरे पास भी इत्तला आई थी, तो मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी ज़रा नाम तो बताइए उसका, किसने लिख करके दे दिया है। तो उन्होंने पूरा पढ़ा। मैं आपको नाम बता देता हूं। हाँ, तो सुनते लीजिए, उनको मिला नहीं। फतवा विभाग के डिप्टी इंचार्ज मुफ्ती एहसान काज़मी। अब इस नाम का कोई आदमी दारुल उलूम देवबंद में मुफ्ती नहीं है। मैं मजे की बात बता रहा हूँ आपको, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इस नाम का कोई आदमी दारुल उलूम देवबंद में। तो इस बात में कोई एतराज नहीं है कि योग करने के लिए मुसलमान जाएं? मैं खुद योगा करता हूँ। हमने देखा कि आपके कन्वेंशन में स्वामी रामदेव ने सब लोगों को सिखाया कि सांस कैसे आती है और सांस कैसे जाती है। उन्होंने किया, उसको भी कुछ किया उन्होंने भी। तो उनके जो साधु संत हैं वो आज भी अभी भी उनके पीछे पड़े हुए, वो कह रहे हैं आप इस बात के लिए माफ़ी मांगिए कि आप मौलाना साहब की कन्वेंशन में क्यों गए थे। पता नहीं वो कैसे लोग हैं और क्या माफ़ी मंगवाना चाहते हैं उनसे। मेरे ख्याल में वो स्वामी जी उनसे निपटना जानते हैं अच्छी तरह से। ऐसे लोगों से मैं जानता हूँ, स्वामी जी निपट लेंगे अपने आप। और जो हमारे होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब,
उनको लेकर भी काफी तलखी हुई, हाँ, तो काफी उनके ऊपर भी जो तलखी कर रहे हैं ना, तो चिदम्बरम साहब भी उनसे निपटना चाहते हैं, तलखी फैलाने वालों से अच्छी तरह से निपटना जानते हैं। तो हो मुझे जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि आप स्वामी रामदेव को, चिदम्बरम सबको, बाकी लोगों से लड़वा रहे हैं, आप तमाशा देख रहे हैं। नहीं, ये मतलब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सही बात के लिए ये लोग अपनी बात पर कायम हैं, और सही बात के लिए वो अपने आप अपने हिसाब से देख लेंगे। जो जब ऐसे सवाल उठते हैं तो उसका फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये ठीक है। हमने आज ये बयान देखा सैयद अली शाह गिलानी का, जो कश्मीर के लीडर हैं, सेपरेटिस्ट लीडर अपने आप को कहते हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए कहा कि जनगण मन इस्लाम के खिलाफ है, और उन्होंने वहाँ स्टूडेंट्स को कहा कि आपको जनगण मन नहीं गाना चाहिए, राष्ट्रगान नहीं गाना चाहिए। इसके ऊपर देखिए, वो तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, सेपरेटिस्ट लीडर हैं, तो उनका तो वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो तो अपने आप को हिस्सा ही नहीं मानते इस देश का भी। हमारा अगर आप पूछेंगे हमसे, तो जनगण मन अधिनायक पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और सब लोग इसको राष्ट्रीय गान गीत जो जिस रूप में भी आप कहें इसको मानते हैं, पढ़ते हैं, इसका वो एहतराम करते हैं। इसमें किसी को, मैं नहीं समझता कि कोई एतराज़ है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मिलेगा ऐसा इसके लिए। आप यहाँ फर्स्ट रो में। हाँ, शाहिद भाई, आपसे भी और महमूद भाई से ख़ास तौर से एक सवाल। अगर रजत जी दिल से ना कहें, ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दें, या शंकराचार्य जी कह दें, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान हो जाएंगे? अगर दिल से ना कहें, ज़बान से कह दें, मुसलमान नहीं हो सकते। अगर हम लोग मोहब्बत में आके, नेशनल एंथम नहीं है लेकिन एक गीत है हिंदुस्तान का, वंदे मातरम, अगर हम भी इसे इसी तरीके से ज़बान से कहते हैं कि हम ईमान से खारिज हो जाएंगे? नहीं, ईमान से खारिज होने की बात कहीं भी नहीं गई है, एक एडवाइस दी गई है। एक ज़बान ईमान से खारिज होने की बात उस फतवे में कहीं भी नहीं गई है। तो फिर रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? सिर्फ इतनी एक ही बात कहना चाहते हैं कि कोई जबरदस्ती ना करे इसको वहाँ करवाने ये नहीं है। चल रहा है, चल रहा है। आप जबरदस्ती तो कहीं अभी को किसी ने नहीं देखिए, किया। मध्य प्रदेश में स्कूलों में जबरदस्ती करवाने की कोशिश की जा रही है। रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं थी, हमें अपने देखिए तरीके से समझाना ये झगड़ा चाहिए। चल रहा है, हमें अपनी तरीके से समझाना चाहिए, रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं थी। नहीं वो ठीक है, वो आपकी अपनी ओपिनियन है कि रेजोल्यूशन नहीं लाना चाहिए था। ये एक ओपिनियन आपकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, लेकिन हमें तो डाउन द लाइन मैसेज मेरी पहुंचाना है तो लोगों इसलिए तक। ओपिनियन है क्योंकि इस रेजोल्यूशन ने जो आपके असली इश्यूज थे उन पर से ध्यान हटा दिया, और सारी की सारी, और आप कहेंगे कि आपकी बिरादरी में। हो सकता है। नहीं, मैं अपने ऊपर ही कसूर लेने को तैयार हूँ शर्मा जी, मैं मानने को तैयार हूँ, कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपकी गलती हो या मेरी गलती हो, कोई बात नहीं। इतने ज्यादा फतवे देने चाहिए, और ना किसी आदमी को ये कहने का हक है कि अगर कोई मुल्क का गीत है, नेशनल एंथम नहीं है। अब जहांगीर साहब, जो बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही गई थी, उन पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने वहां जो रेजोल्यूशन पास किया उसमें कहा कि जो मुसलमान नौजवान हैं उनको सिनेमा नहीं देखना चाहिए। ऐसा ये अच्छी बात है? ऐसा, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको गलत बात कैसे कह रहे हैं? देखिए, हमारे भारत के लोगों को इस हमने जो समाजी एक ढांचा बना हुआ है, इस पर गर्व है। हम कहते हैं, हमारे भारत के लोग कहते हैं कि 5,000 साल पुरानी हमारी तहजीब है, हमारी सभ्यता है। आज जिस तरह से टेलीविज़न पर, सिनेमा के ज़रिए से, आप कह रहे टीवी भी नहीं देखना चाहिए? मैं कह रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से नग्नता आ रही है, नंगापना आ रहा है, हमारे यंगस्टर्स हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल जीरो हो गया है। अब कहाँ ले जा रहे हैं मुल्क को? ये जो हमारा फ्यूचर है, ये तो हम आपसे पूछेंगे, आप कहाँ ले जा रहे हैं? आप 5,000 साल पहले ले जा रहे हैं जहाँ टीवी से जमा नहीं था। ना वहाँ नहीं ले जा रहे, बल्कि हम लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने काम की तरफ कंसंट्रेट कीजिए, और कंसंट्रेशन लेवल को जो कम करने वाली चीज़ें उनसे बचिए, खुदा के लिए उनसे बचिए, अपना काम कीजिए अपने सही तरीके से। अगर लोग सिनेमा नहीं देखेंगे तो शाहरुख खान, सलमान खान, इन सब का क्या होगा? बस यही लोग रोल मॉडल हो गए हमारे नौजवानों का रोल मॉडल क्या है आज के ज़माने में? ये लोग रोल मॉडल है। कितने अफसोस की बात, ये इसमें गलत नहीं हो रहा है। इसमें अफसोस की क्या बात? आप फील नहीं करते कि ये गलत हो रहा है? कहाँ किस तरह से ले जाया जा रहा है? अफसोस की तो कोई बात नहीं। क्राइम की क्या हालत हो गई है? अपना समाज, हमारा जो तहजीब है,
जिसको सभ्यता कह लें, कुछ देखिए, कह, सब चीज़ खत्म होती चली जा आप रही है। कह रहे हैं कि लोग औरतों का एहतराम, इज्जत खत्म हो गई है। अब तो आप, और एक बात और है, अगर ये नहीं चलेगा तो फिर खबर भी नहीं मिलेगी ना, एक बड़ी मुश्किल ये होगी। ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी जो कन्वेंशन थी जिसमें ये रेजोल्यूशन पास किया गया, सबसे ज्यादा टीवी पर तो दिखाया गया उसे, हाँ, वो अब आप लोग आगे दिखाएं तो उसको हम क्या कर सकते तो आप लोगों से कह रहे हैं कि वो मत देखिए। हैं। अब यही बात है कि जो गलत चीज़ है आपको इससे बचना है और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपने आप को सही काम में लगाना है, प्रोडक्टिव होना है। आप कह रहे हैं सिनेमा मत नौजवानों देखिए, को। मैंने सुना कि आपने तो महेश भट्ट साहब को बुलाया जमीयतुल उलमा हिंद पर एक फिल्म बनाने के लिए। और टीवी अभी ये लोग ताली बजा रहे हैं। बात ये है लेकिन मौलाना साहब ये डबल स्टैंडर्ड है ना, आप चाहते हैं आप टीवी पर दिखें, आपकी बात टीवी के जरिए लोगों तक पहुंचे, और उनसे कह रहे हैं आप टीवी यहाँ मत पर भी देखिए। आए हैं। देखिए, वहाँ टीवी से मुराद वही है कि जो सिनेमा और वक्त ज़ाय करने वाली चीज़ है, कोई प्रोडक्टिव चीज़ है, कोई आदमी अपनी कर रहा है, वो यानी इसको इस तरह से नहीं कि आप जनरलाइज करके इसको वो करें। वो एक ये जो रेजोल्यूशन है, ये ऐसे ना, ये रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन है समाज सुधार के तहत। ये रेजोल्यूशन है जो तालिबान करना चाहता है ना अफगानिस्तान ना में। ना 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 ये समाज सुधार, समाज वाले हैं, जब वहाँ पर हज होता है तो वो बाकायदा पूरी दुनिया के मीडिया को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और वो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होता भाई, है। ये हमारा रेजोल्यूशन समाज सुधार का रेजोल्यूशन। आपने ये तो देख लिया, ये नहीं देखा कि हम ये कहते हैं कि जहेज नहीं होना चाहिए, सादगी से शादियां होनी चाहिए, बच्चों को तालीम होनी चाहिए, बच्चियों की तालीम होनी चाहिए। आपने ये भी और कहा लड़कियों कि एड्स कंट्रोल नहीं होना चाहिए, एड्स एड्स के खिलाफ जो कैंपेन है आप उसके खिलाफ हैं। यही तो बात है। आप ये कह, वो जो एड्स के खिलाफ, एड्स रोकने के लिए जो लोग मुहिम चला रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आप सब काम करिए लेकिन कंडोम का यूज़ कीजिए। हम ये कहते हैं भाई वो काम ही नहीं होना चाहिए जहाँ कंडोम का इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े, बस ये फ़र्क है। अब आप उसको उस तरफ देख ले तो ये तो नहीं, उस तरफ देखनी, हमने तो आपके रेजोल्यूशन देखे, वो नहीं, जो वो रेजोल्यूशन में क्लियर है बिल्कुल। शर्मा जी, बिल्कुल क्लियर है देखिए, रेजोल्यूशन। ये जो आप बात करें, ये तो स्वामी रामदेव भी कहते हैं, भाई हाँ, यही तो बात है। संयम रखना चाहिए, भाई, हम- कंट्रोल रखना चाहिए। ये इंसान है ना, जानवर तो नहीं है ना, गधा घोड़ा तो नहीं है कि वो जहाँ चाहे अपना मुंह मारता फिरे। क्या मतलब है इसका? लेकिन आपका एक रेजोल्यूशन ये भी था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको पर्दे में रहना चाहिए। तो क्या कपड़े उतार देने चाहिए? नहीं, कपड़े उतार देने और पर्दे में फर्क है। यही है कि एक ड्रेस कोड है, एक ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड में रहना चाहिए। अब आप मैं ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं जैसे जो तालिबान में कहा जाता है कि साहब, देखिए, अब आप तालिबान के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा है ना कि ये जितने दाढ़ी टोपी। मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे जा रहा था, बॉम्बे, पिछले साल की, 2 साल पुरानी बात है। तो सर्दियों में अभी ज़रा सा और सर्दी होती तो मेरे सर पे आप पगड़ी भी देखते। तो वो एक बच्चा, छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा अपनी माँ से कहता है, मामा मामा देखो बिन लादेन जा रहा है। तो हमारी तो दाढ़ी, कुर्ता पैजामा, टोपी और उसके ऊपर पगड़ी अगर ना हो या ना हो, हम टेररिस्ट हो गए या तालिबानी हो गए और बिन लादेन हो गए। ये हमारी सिचुएशन ऐसी बना दी गई, इसीलिए आप बार बार जोड़ रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं। शर्मा जी, कोई बात नहीं, अच्छी इसलिए बात, मिसाल दे रहे हैं अच्छी क्योंकि बात है। आप भी लगभग शर्मा वही जी, बातें नो, कह रहे हैं जो शर्मा वहाँ कही जी, जाती हैं। शर्मा जी, मैं आपको बताऊं, हम लड़कियों का कॉलेज चलाते हैं, कॉलेज ऑफ फार्मेसी हम चलाते हैं, जमीयतुल उलमा चलाती है लड़कियों का, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चलाती है जमीयतुल उलमा सिर्फ लड़कियों के लिए। आप बताइए, आप हम कैसे वहां उनसे मिला? उस पर एतराज नहीं है। बिल्कुल, कैसे एतराज हो सकता है? हम तो लोग नहीं, आप उस पर एतराज नहीं है। और अगर हम लड़कियों को एहतराम के साथ एक ड्रेस कोड के साथ रखना चाहते हैं तो आपको उस पर एतराज है कि हमें एतराज, हम तो कहते हैं कि बदलते जमाने के साथ आपको भी बदलते बदलना जमाने चाहिए। के साथ नहीं बदलना है, बल्कि जमाने को बदलना है। या जमाने को पीछे ले जाना है। ना, पीछे नहीं ले जाना है। अगर पीछे ले जाना हो तो हम कॉलेज ऑफ फार्मेसी ना बनाएं, अगर पीछे ले जाना हो तो हम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ना बनाएं, अगर पीछे ले जाना हो तो हम अपनी आंखों में ये ख्वाब न सजाएं कि हम अपनी बच्चियों के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएं। मौलाना साहब, देश हित में एक सवाल करना चाहता हूँ। चीन में भी मुसलमान रहते हैं, वो भी इस्लाम को मानते हैं। उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए देश की समस्याओं से जूझते हुए बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाई। उन्होंने कहा परिवार नियोजन होना चाहिए। हमारे देश में ऐसा देश हित में क्यों नहीं होना चाहिए? नरेंद्र मोदी ने कहा हम 4 और हमारे 40, हाँ, यही मिसाल दी थी ना उन्होंने। तो क्या मुसलमानों में आप ये चीज़ पाते हैं? ये मुसलमान, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुसलमान में एक्स्ट्रा पॉपुलेशन बढ़ गई हो तो बस हो गया काम। नहीं, ये इंप्रेशन जरूर लोगों के दिमाग में क्रिएट किया गया है कि मुसलमान एक नहीं 4-4 शादियां करते हैं और एक
बीवी से कई कई बच्चे होते हैं और उनको इस बात का ख्याल नहीं है कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जाए। देखिए, ये मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशल प्रॉब्लम है। आप मुसलमानों को देखें, जो मुसलमानों की क्रीमिलियर है उसको देखेंगे तो, और उनके बच्चों को देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग। मुसलमानों का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसको देखेंगे तो उनके यहाँ के जो बच्चे हैं, और हिंदुओं की जो इंटेलेक्चुअल क्लास है सब सिमिलर मिलेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे। और जो इलिटरेट, जो लोग बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, उनको देखें, और हिंदुओं के जो सोशली बैकवर्ड लोग देखेंगे उनमें सिमिलरिटी, बिल्कुल सिमिलरिटी मिलेगी। क्या जो जनसंख्या नियंत्रण करने के, पॉपुलेशन कंट्रोल के जो तरीके हैं, देखिए पॉपुलेशन उनको अपनाने में एतराज है? देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल को हम कहते हैं कि मुसलमानों के जो समाजी हालत है आप उसको सुधार दीजिए, ये चीज़ तो खुद ब खुद सुधर जाएगी। आप दूसरी तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं? आप सही तरफ से बच क्यों रहे हैं? शर्मा जी, आप सीधे रास्ते पे क्यों नहीं लाना चाहते हैं? आप मुसलमानों की जो सोशल प्रॉब्लम है उसको क्यों नहीं एड्रेस करना चाहते हैं? वो जरूर कर देंगे, वो मैंने आपकी बात सुनी, एड्रेस कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ जुड़ा ये भी सवाल है। देखिए, सवाल वालों को थोड़ा मौका दे दिए। शर्मा जी, इसी से जुड़ा हुआ है। आप पसीना निकाल दिया थोड़ा सा। मौलाना साहब, आप इस सवाल से बचने के लिए चाहते हैं कि मुझे मौका दे? मौलाना साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जेहन में पहले देश आता है या आपका धर्म? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपसे, सर पहले बताइए आप। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ इसी सवाल के जवाब में। ये आपको 2 आंखें आपके पास हैं, पहले कौन सी आंख आती है? दोनों आती है ना? किसको फोड़ोगे, किसको रखोगे? नहीं सर, सही। ऐसे ही देश है, ऐसे ही हमारा। लेकिन सर हमें चाहिए, सर हमें चाहिए आपकी और आप देश से हम मोहब्बत करते हैं इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान का हिस्सा है देश से मोहब्बत करना। नहीं सर, आप मुझे ये बताइए। मौलाना साहब, मुझे एक और ब्रेक के लिए रुकना है, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर आपसे पूछेंगे उन फतवों के बारे में। अब सजा दे दीजिए बस अब जल्दी से। हाँ, बहुत इल्जाम हो गए। आप तो सजा लेने ही नहीं, आप तो तारीफ के काबिल बातें कर रहे हैं। आपकी सजा यही है कि सब सवालों के जवाब दीजिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मौलाना साहब पर आज के मुकदमे का एक और दौर। मुसलमान लड़कों की गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती जायज? गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान लड़की से भी दोस्ती जायज नहीं है। पोलियो ड्रॉप्स में नापाक चीजें हैं, इसलिए यह हराम है। हम ये कहते हैं कि पोलियो सब बच्चों को जरूर पिलाना चाहिए, पूरी ताकत के साथ कहते हैं।